अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। नई दिल्ली, एसएनबी। लोकास्था का महापर्व छठ पर रविवार को व्रतियों ने यमुना के किनारे व कृत्रिम तालाबों में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। घाटों व कृत्रिम तालाबों के किनारे छठ व्रत एवं सूर्य आराधना के भक्तिपूर्ण एवं कर्णप्रिय गीतों से गुंजायमान थे। उगी है सूरज देव, हे छठी मैया तोहर महिमा अपार। कांची बास के यमुना नदी में बहंगिया बहंगी लचकत जाए, गीत सुने को मिल रहे हैं। महापर्व के चौथे दिन 31 अक्टूबर प्रशासन ने रोक प्रातः उगते सूर्य देवता को ध्यान देंगे और 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। छठ मनाने पर लगाए एनजीटी किस्ती, नहीं पहुंच पाए श्रद्धालु यमुना घाटों तक। एक तरफ जहां छठ पूजा के लिए यमुना घाटों को तैयार किया गया था, लेकिन एनजीटी के सख्ती के चले कुछ ही घाटों में श्रद्धालु पहुंच सके। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। पर्व पहचान किए गए 1100 घाटों में से पहले ही दिल्ली सरकार ने आधे से भी कम कर दिया गया था। जिन एजेंसियों को टेंट व अन्य संसाधन लगाने के निर्देश दिए थे, वे भी अपनी गतिविधियों को विधिपूर्वक अंजाम नहीं दे सकी। नतीजतन व्रतियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल रविवार को एनजीटी ने लोकनायक सेतु समेत विभिन्न बड़े छठ घाटों पर चेतावनी चस्पा कर दी थी। चेतावनी में कहा गया था कि परिदृश्य ने दिया डबते सरिये को अर्घ्य। गाजियाबाद में हजारों श्रद्धालुओं गाजियाबाद, एसएनबी, हिंडन, हरनंदी, नंदी सहित महानगर के दर्जनों छठ घाटों पर छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने घाटों पर पहुंचकर मिट्टी की वेदी बनाते हुए कलश स्थापित करके पष्ठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना की। श्रद्धालुओं ने ईख का मंडप बनाकर फल, ठेकुआ, नारियल आदि अर्पित करके डूबते सूर्य को अर्घ्य दें, जिसके साथ ही छठ पर्व को संपन्न किया जाएगा। हिंडन नदी, हरनंदी के दोनों तरफ, खोड़ा, मकनपुर, साहिबाबाद, रेलवे स्टेशन के पास, इंदापुर, शालीमार गार्डन, लाजपत नगर, वसुंधरा नहर के पास, करहरा, नंदग्राम, दीनदयालपुरी, गुलधर, संजय नगर, छपरा सन सिटी, ब्रजविहार, राजीव कॉलोनी, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन, राजेंद्र नगर, सरस्वती कॉलोनी, न्याय खंड, वैशाली नहर, कोयल एनक्लेव, अकबरपुर, बहरामपुर क्रॉसिंग, रिपब्लिक, बहरामपुर डीलेफ, अर्थला, प्रहलादगई सहित अन्य जगहों पर छठ घाट बनाए गए। घाट 2 पर पहुंचकर व्रतियों के द्वारा पूजा अर्चना करके डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसी तरह लोनी सोमवार सुबह 4 बजे से श्रद्धालु पूजा अर्चना करके उगते सूर्य में यमुना किनारे सहित कई स्थानों पर बनाए गए अस्थायी छठ घाटे पर रविवार शाम को ढलते सूरज को अर्घ्य किया गया। इसी के साथ ही छठ व्रतधारियों ने व्रत खोला। इस दौरान भोजपुरी गीत भी बजाए गए। इन अस्थायी घाटों पर प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक इंतजाम किए गए। दूसरी ओर मोदीनगर में छठ पूजा का पर्व रविवार को यहां धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं और यमुना नदी का पानी द्रिपित होने की वजह से यह निर्णय लिया जा रहा है। न्यूपचविटी, इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। घरों की छत पर भी पूजा अरवाना। दिल्ली के कई इलाकों में व्रती यमुना किनारे छठ घाट पर नहीं पहुंचकर अपने घरों की छत पर हौज बनाकर उनमें पानी भरकर छोटे छोटे समूहों में छठ पूजा की। कई इलाकों में छतों को भी केला के पत्ते से खासतौर पर सजाया गया। प्लास्टिक व रबर के बड़े होजनुमा ट्यूब का भी प्रयोग किया गया। सोसाइटी के पार्क व छतों पर हाल के ने पानी में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की दिनों में ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है जो नदी किनारे बने छठ घाट नहीं कुशल क्षेम की कामना की। नगर में 3 स्थानों पर छठ जाकर अपने घरों की छत पर ही सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा कर लेती है। पर्व धूमधाम से मनाया गया।